हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से एक और नई फ्रेश और बढ़िया वीडियो के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर अपना प्रिंट कल्चर वाला है, बस टॉपिक चेंज हुआ है। टॉपिक अपना रहेगा इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी अपन ने यूरोप वाला सेक्शन पढ़ लिया, अब अपन ने इंडिया वाला सेक्शन, यानी जो अपन बात करें उपनिवेश मान लो या भारत जैसे जो देश थे वहां पर प्रिंट का वही बात है कि पहले जो हाथों से प्रिंटिंग का काम शुरू होता था, फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग होने लग गया। तो वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक होने वाला है इसमें अपने 6 वाले सेक्शन के अंदर बोला है मनुस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। ये अपन ने यूरोप वाले सेक्शन में ही पढ़ा था, मैंने तब भी बताया था आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुस्क्रिप्ट वाला, वही इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि अपने यहाँ भी भारत के अंदर भी जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी तब तक मनुस्क्रिप्ट जो स्क्राइब्स वगैरह होते थे वो पांडुलिपियां जो है वो क्या करते थे, लिखते थे हाथों से। तो ये लिखा हुआ देखिए, इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट। मतलब आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से ही इस क्षेत्र में अपना बहुत ही क्या रहा है, अपना देश बड़ा समृद्ध रहा है। किसके मामले में? हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट के मामले में। हमारे देश में कौन कौन सी भाषाओं में मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी? जैसे संस्कृत भाषा हो गई, अरेबिक भाषा हो गई, पर्शियन है, जो वर्नेकुलर यानी आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें मोस्टली क्या की जाती थी, ये मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और मुख्यतः इनको किसके ऊपर कॉपी किया जाता था? पहले ही पढ़ चुके हैं, पाम लीव्स, हैंडमेड जो पेपर्स होते थे उनके ऊपर इनको क्या किया जाता था, कॉपी किया जाता था। किनको? मनुस्क्रिप्ट को। और भी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती थी, हैंडल करना बड़ा ऑकवर्ड होता था। ठीक है, एक पढ़ना भी बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, लेबोरियस होती थी, जो अपन ने पहले पढ़ा था वही चीज आपको इसके अंतर्गत बतानी है। फिर एक एग्जांपल दे रखा है, बंगाल के अंदर इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया था जिसमें टीचर जो था वो क्या करता था, किताब देख के नहीं पढ़ाता था, ना बच्चों के पास किताबें होती थी। टीचर जो है माइंडली सारी चीजें जो होती थी, मेमोराइज होती थी, उनको अपने हिसाब से डिक्टेट करके बताता था और बच्चे क्या करते थे, उसको लिखते थे। इस तरह से एजुकेशन वाला क्या चलता था, सिस्टम चलता था। यहाँ पर आपका जो है ना ऋग्वेद का एक पेज भी दे रखा है मनुस्क्रिप्ट के आधार पर, वो भी देख लेना। अब अपन बात करेंगे भारत के अंदर प्रिंट कैसे आया। इंपॉर्टेंट पहला यही है, अपने देश में जो प्रिंट इंट्रोड्यूस करी वो किन्होंने करी? जो पोर्तुगीज मिशनरीज थे, यानी जो पुर्तगाल के जो भिक्षु थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। कब? मिड 16th सेंचुरी के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर। ध्यान रखना, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्तुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। कहां पर? गोवा के अंदर। कब? मिड 16th सेंचुरी में। किन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी? पोर्तुगीज मिशनरीज ने। कहां पर? गोवा में। इसके अलावा जो जूइश प्रीस्ट थे उन्होंने कौन सी भाषा सीखी? अपने देश की भाषा है कोंकणी भाषा सीखी, और बहुत सारे उन्होंने इसी तरह के फिर लेख प्रिंट किए, ट्रैक प्रिंट किए। इसके अलावा 1674 तक अबाउट 50 बुक्स यानी लगभग 50 के करीब जो किताबें थी वो क्या हो चुकी थी, प्रिंट हो चुकी थी। कौन कौन सी भाषा में? कोंकणी और कन्नड़ भाषा के अंदर। ध्यान रखना, 1674 तक कौन कौन सी भाषा में? कोंकणी और कन्नड़ भाषा के अंदर कितनी किताबें प्रिंट हो चुकी थी? 50 बुक्स प्रिंट हो चुकी थी। इसके अलावा अगर अपन कैथोलिक प्रीस्ट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे तमिल जो बुक है वो क्या करी, उन्होंने प्रिंट करी। ये लिखा हुआ देखिए, कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579। किन्होंने? जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर है कैथोलिक सेक्ट आता है, तो जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने सबसे पहली तमिल बुक प्रिंट करी थी। कब? 1579 के अंदर। कहां पर? कोच्चि के अंदर। कोच्चि कहां पड़ता है आपको पता है ना, केरला वाली साइड के अंदर। इसके अलावा 1713 के अंदर पहली मलयालम भाषा के अंदर किताब क्या हुई थी, प्रिंट हुई थी। किनके द्वारा? कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा ही प्रिंट की गई थी। कौन सी भाषा के अंदर? मलयालम भाषा के अंदर। कब? 1713। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इनको ढंग से देख लेना। और 1710 तक जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, 1710 तक जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे उन्होंने लगभग इस तरह के 32 तमिल टेक्स्ट क्या किए थे, प्रिंट किए थे। किन्होंने? डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने। कब तक? 1710 तक। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर भी आप ढंग से क्या कर लेना, गौर कर लेना। इसके अलावा जैसे इंग्लिश भाषा की अपन बात कर रहे थे कि इंग्लिश भाषा के अंदर जो है ना प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई थी अपने देश के अंदर। देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेजेस प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया
till quite late, even though the English India Company began to import presses from the late 17th century। यानी अपने देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया था और 17th सेंचुरी में जब तक उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करी थी तब तक अंग्रेजी भाषा में भी प्रिंटिंग का काम क्या नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। ध्यान रखना कौन सी सेंचुरी के अंदर है, 17th सेंचुरी के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो शुरुआत कब हुई, 1780 के अंदर, 1780 के अंदर। और किसने शुरू करी, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ठीक है, कैसे शुरुआत करी उन्होंने, जो है ना, किसकी शुरुआत करी, एक वीकली मैगजीन जो थी जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। क्या नाम था उस वीकली मैगजीन का, बंगाल गजट था। नाम ध्यान रखना, किसने शुरुआत करी थी, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कब, 1780 के अंदर। किस तरह की मैगजीन थी, वीकली मैगजीन थी। ठीक है, जिसमें उसने क्या बताया गया था इस मैगजीन के बारे में, दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज ए कॉमर्शियल पेपर। ध्यान रखना, टू ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, यानी इसके लिए सबके द्वार खुले, कोई भी जो चीज प्रिंट करवाना चाहे करवा सकता है, इसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। यानी किसी से, यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी। अब अगर अपन बात करें इनकी, किनकी, जेम्स अगस्टस हिक्की की, इनकी जो मैगजीन थी, वीकली जो मैगजीन थी, इस मैगजीन के अंदर अगर अपन बात करें तो ज्यादातर क्या चीजें प्रिंट होती थी, जैसे जो स्लेव का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो ट्रेड होता था उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते थे इसके अंदर। इसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बारे में वो गॉसिप्स भी इस मैगजीन के अंदर क्या करते थे, पब्लिश करते थे। तो इस तरह से उनका काम चलता था। जब उस समय जो अपने देश का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग थे, जब उनको इसके बारे में पता चला कि अपने बारे में गॉसिप छाप रहे हैं तो इनको यहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। किन्होंने निकाला था, वॉरेन हेस्टिंग ने। ध्यान रखना, उस समय वो अपने देश के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, जैसे ही बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी, समझ में आ गया, जेम्स अगस्टस हिक्की वाला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। गवर्नर जनरल कौन था, क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने उसको निकाला, फिर क्या हुआ, ये वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, ज्यादातर इस तरह के जो पत्रकार थे या जो न्यूज़पेपर थे या मैगजीन थे उनको ज्यादा प्रमोट करने लग गए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते हो, एडमायर करते हो, उनके बारे में अच्छा लिखते हो। समझ में आ गई। तो वही चीज अपन आगे बताने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, अगस्टस वाला, अगस्टस हिक्की वाला ढंग से याद करना। By the close of the 18th century, a number of newspaper and journals appeared in the print। जैसे मैंने कहा बहुत सारे न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं जो है वो सामने आई। There were Indian too, इनमें भारतीय भी थी, वो began to publish Indian newspaper। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वो कौन था जिसने अपने देश में ये इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया। तो जो पहली बात हो रही है, द फर्स्ट टू अपीयर वाज द वीकली बंगाल गजट। ध्यान रखना, अब आप देखोगे कि यहाँ भी बंगाल गजट नाम आ रहा है और अगस्टस हिक्की की जो वीकली मैगजीन थी उसमें भी बंगाल गजट आ रहा है। वो मैगजीन थी, ये क्या था, न्यूज़पेपर था। ये ध्यान रखना डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, वो एक वीकली मैगजीन है 1870 के अंदर, और ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। और ये कौन लेके आए थे, गंगाधर भट्टाचार्य। नाम याद रख लेना, गंगाधर भट्टाचार्य। कौन सा न्यूज़पेपर, बंगाल गजट। कौन सी बात, मतलब किसके अंतर्गत था, इंडियन न्यूज़पेपर था, ये भारतीय समाचार पत्र था। और ये जो आपके गंगाधर भट्टाचार्य जी जो थे, ये राजा राममोहन रॉय के बहुत ही करीबी थे, निकट मित्र थे एक तरीके से, ये मान लो। तो ये अपन ने इंग्लिश वाली बात करी, जिसमें जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में अपन ने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। उन्होंने वीकली मैगजीन शुरू करी, कौन सी, बंगाल गजट। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने इस मैगजीन के बारे में कि इटसेल्फ एज ए कॉमर्शियल पेपर टू ओपन टू ऑल बट इन इन्फ्लुएंस बाय नन। किस तरह की चीजें प्रिंट होती थी, मैंने आपको बताया कि जो स्लेव होते थे उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो ट्रेड होता था उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते थे, और जो सीनियर ऑफिशियल्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बारे में गॉसिप्स प्रिंट होती थी। वॉरेन हेस्टिंग को पता चला तो उनको यहां से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर अपन ने बात करा बहुत सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स आए, कब, 18th सेंचुरी के खत्म होते होते। फिर इंडियन न्यूज़पेपर भी आए जिसमें अपन ने बंगाल गजट का पढ़ा। ठीक है, और इसको कौन लेके आए थे, गंगाधर भट्टाचार्य, जो करीबी थे किनके, राजा राममोहन रॉय के। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भारत में कैसे प्रिंट आया, कौन लेके आया। जैसे अपन ने पढ़ा कौन लेके आए थे, पोर्तुगीज मिशनरीज लेके आए थे। कब लेके आए थे, मिड 16th सेंचुरी के अंदर। कहां पर,
गोवा के अंदर, फिर अपन ने अलग अलग भाषाओं के अंदर पढ़ा ये चीजें। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अंग्रेजी भाषा में प्रिंटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अपने यहाँ पर कौन सा इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा आया सबसे पहले, कौन लेके आया, इसको अच्छी तरह से देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मैं कम से कम समय में आपके लिए बहुत मेहनत करके बढ़िया चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो और आप एग्जाम में जब इन चीजों को लिखें तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, एकदम क्लियर हो आपके माइंड में वो चीजें। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये थे अपनी आज का टॉपिक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच।